हरे कृष्णा मित्रों, जब श्री तिरुपति बालाजी ने किसी से 108 सोने के सिक्कों का हार मांगा। जी हाँ, ये सत्य घटना 1980 की है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के निजी सचिव श्री प्रसाद उस समय तिरुपति में मुख्य अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे। एक दिन उन्हें मंदिर के एक सेवक का फोन आया, साहब यहाँ करीब 20 भक्त आए हुए हैं और प्रभु को सोने के सिक्कों से बना हार भेंट करने की इच्छा रख रहे हैं। ये वही हार प्रभु को पहने हुए देखकर दर्शनों की भी लालसा रखते हैं। तिरुपति मंदिर में सैकड़ों साल से ये व्यवस्था है कि जो भी भक्त आभूषण भेंट करे, उस दिन अगर प्रभु को पहने हुए देखना चाहे तो उस आभूषण के समकक्ष निश्चित धन भी देना होता है, जिसे वर्तन कहा जाता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं और जमींदारों के बीच समन्वय बनाने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। प्रसाद ने फोन सुनते ही तुरंत मंदिर की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां जाकर देखा तो 20 भक्त उपस्थित थे। उनका मुखिया नागराज राव प्रसाद को बिना जाने कि ये कौन है, कितने बड़े अधिकारी हैं, ने अपनी कथा कहना आरंभ कर दिया। मैं चिंगमंगलपुर जिला कर्नाटक का निवासी हूँ और विगत 20 वर्षों से अध्यापन का कार्य करता हूँ। आज से 16 साल पहले स्वप्न में मुझे श्री बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मेरे लिए 108 स्वर्ण के सिक्कों वाला हार बनवाओ। सुबह जब मैं उठा तो घर पर तिरुमला से दर्शन करके आए हुए कुछ भक्त घर आए और उन्होंने लड्डू प्रसाद दिया। मुझे मेरे स्वप्न की याद आई, परंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। उसी रात फिर मुझे स्वप्न में भगवान दिखे और हार बनवाने का आदेश दिया। अगले दिन सबसे पहले मैंने परिवार को यह स्वप्न कहा सुनाया। हम इतने गरीब थे कि 108 स्वर्ण के सिक्के तो क्या एक चांदी का सिक्का भी नहीं खरीद सकते थे। अंत में विचार ये हुआ कि 108 तांबे के सिक्के का हार बनवाकर उस पर स्वर्ण की परत चढ़ाकर वो श्री बालाजी को अर्पण कर देते हैं। पर यह विचार जिस दिन हुआ उसी दिन रात्रि में फिर प्रभु स्वप्न में आए और कहा, तांबे का नहीं, स्वर्ण का हार ही भेंट करो। सुबह परिवार ने जब ये सुना तो सबने निश्चय किया कि प्रभु की जैसी इच्छा है वैसा ही होना चाहिए। 16 साल पहले मैं अकेला घर में कमाने वाला था। खेत की जमीन थी जो बंजर थी, तो हम सब बच्चे बूढ़े सभी ने एक समय का भोजन त्याग दिया और उसी से जो पैसे बचते थे उससे 6 महीनों में 2 सोने के सिक्के तैयार कर लिए। समय बीता, परिवार के अन्य सदस्यों की अच्छी नौकरियां लग गईं, खेतों की जमीन उपजाऊ हो गई और आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी। अब 16 साल बाद हम एक मोटी सोने की चैन, 108 सोने के सिक्के जिन पर प्रभु और दोनों देवियों के चित्र उकेरे गए हैं, ऐसा हार बनवाने में सफल रहे। जिस दिन हार बना उस दिन प्रभु फिर स्वप्न में आए और कहा, हार बन गया, अब मैं प्रसन्न हूँ। ऐसा करो कि तुम पूरे परिवार के साथ तिरुमला आना और मुझे हार अर्पित करके मेरे दर्शन करना। अगर कोई समस्या आई तो एक व्यक्ति तुम्हारी वहां सहायता करेगा। ऐसा कहकर नागराज राव चुप हो गए, पर अचानक प्रसाद को देखकर बोले, अरे तुम तो वही हो जिसके बारे में प्रभु ने कहा था कि ये सहायता करेगा तुम्हारी हर अवस्था में। प्रसाद मौन, भावातिरेक में उनके आंसू निकल आए। फिर मन में कई प्रश्न उभरने लगे। इनको नियम विरुद्ध कैसे तत्काल हार भेंट किए हुए प्रभु के दर्शन करवा सकता हूँ? वर्तन की राशि करीब 2 लाख है। इनके पास मात्र घर जाने तक के रुपए बचे हैं। अभिषेक सेवा तो दूर, ये सामान्य सेवा के भी टिकट नहीं खरीद सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट को क्या उत्तर दूंगा अगर इन्हें मैं नियम विरुद्ध जाने देता हूँ? इनको भगवान पे अटूट भरोसा है और भगवान ने मुझे इनका कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। इनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ? इन्हीं प्रश्नों का समाधान हुआ और तत्काल प्रसाद ने अपने लोगों को आदेश दिया, ये तिरुपति में विशेष अतिथि हैं, इनके स्वागत सत्कार में कोई कमी न आने पाए। अगले दिन सुबह शुक्रवार को सभी 20 भक्तों को अभिषेक दर्शन करवाए गए। उसके बाद प्रभु को वही 108 सोने के सिक्कों वाला हार पहनाया गया। परिवार के नेत्रों में प्रेमाक्षु और मुख पर गोविंदा गोविंदा नाम। आखिर 16 साल की तपस्या के बाद ऐसे दर्शन मिले थे। यहाँ कुछ समय बाद जब ट्रस्ट की बैठक हुई और ये घटना बताई गई तो ये सभी, क्योंकि भगवत भक्त थे, पहले तो अत्यंत प्रसन्न हुए और ये व्यवस्था कर दी कि विशेष कारणों में और भक्त की भक्ति देखकर वर्तन परंपरा का त्याग किया जा सकता है। आप जब हृदय से निराश हो और जब सब ओर से हार गए हो तो केवल नेत्र बंद करके मन में गोविंदा ये नाम स्मरण करें। प्रभु किसी का भी रूप बनाकर सहायता करने अवश्य आते हैं। गोविंदा गोविंदा। हरे कृष्णा। राधे राधे।